जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं भारत के प्रमुख नदी अपवाह तंत्र। अगर मेरे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर मेरे बताने का नज़रिया अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगामी परीक्षाओं से अति महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न हैं यहाँ से। आज सिंधु नदी तंत्र को चैप्टर स्टार्ट करूँगा और इसको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर मेरे बताने का नज़रिया अगर आपको अच्छा लगे, पसंद पड़े तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आपका जाना पहचाना चेहरा आदित्य राज। टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सिंधु नदी के तंत्र। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के दो श्रेणियों के बीच लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी अपवाहित होती है। कौन कौन श्रेणी पूछा जाता है परीक्षा में? दो श्रेणी। कौन कौन? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच की बीचों बीच से सिंधु नदी अपवाहित होती है। लद्दाख व जास्कर के बीच से यही नदी उत्तरी पश्चिम में बहती है। कहने का अर्थ है मेरा दोस्तों कि लद्दाख और श्रेणी के बीचों बीच सिंधु नदी तो अपवाहित होवे करती है, लेकिन इसका दिशा उत्तरी पश्चिम बहती है। लद्दाख और बलिस्तान से होकर गुजरती है। सिंधु नदी कहाँ होकर गुजरती है? लद्दाख और बलिस्तान से होकर गुजरती है। सिंधु नदी के तंत्र उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर कौन कौन सी नदी है? तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया और सतलज हो गया। अब लेकर आया हूँ नदियाँ, यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी से पूछे जाने वाले हर प्रश्न यहाँ लेकर आया हूँ। अगर मेरे बताने का नज़रिया अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर कैलाश श्रेणी में भूखर चू हिमनद नाम से। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। तो भारत में कुल लंबाई 1114 किलोमीटर। इसका प्रमुख क्षेत्र देश हो गया कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, चीन और तिब्बत। यानी इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत होता है अरब सागर में। अपवाह क्षेत्र कितना है? 9.60 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत में इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 1.18 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती है? सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान की ओर हो जाता है। हिमालय पर्वत का ही श्रेणी है सुलेमान श्रेणी, जो कि पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान की तरफ दिखाई पड़ता है सुलेमान श्रेणी। इसका अति उधरही है, पाकिस्तान की ओर श्रेणी है। तो यहाँ से निकलती है कौन कौन नदी? प्रश्न में पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती है? ये UPSC, BPSC, BSSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु तंत्र, यानी कि आज सिंधु नदी के बारे में जितना भी रहेगा, उस सहायक नदी है क्या है नहीं है, वो सब आज हम आपके इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती है? जैसे काराकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया, उसी तरह सुलेमान श्रेणी भी है जो पाकिस्तान में है।
तो कौन कौन हो गया? खुर्रम नदी, गोमल नदी, विबोआ नदी और संगर नदी आदि। तो सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमालय पर्वत से निकलती है। प्रश्न है अगला कि सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमालय पर्वत से निकलती है। इस कहने का अर्थ है कि कौन कौन सी वो नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो हिमालय के पर्वत से आकर हिमालय पर्वत से निकलती है। तो कौन कौन हो गया? सोयक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी, सिगार नदी, गास्टिन नदी आदि। अब लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक, सिंधु की नदी की सहायक नदियाँ जो कि पूछे जाते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, तो झेलम नदी, इसका उद्गम स्थल बेरीनाग झरना, क्या में जम्मू कश्मीर में शायद है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर। तो भारत में इसका कुल लंबाई कितना है? 400 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र 28,490 वर्ग किलोमीटर। अंत त्रिमु के निकट चिनाब नदी में। इसका प्रमुख क्षेत्र हो गया भारत का जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान हो गया। झेलम नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि झेलम नदी भारत की किस दिशा में बहती है? तो झेलम नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती है। तो झेलम नदी पर कौन सी बांध है? मंगला बांध, उरी बांध बनाया गया है। परियोजना VVI रहता है, बांध और VVI परियोजना। तो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी के पर। इसका सहाय और किशन गंगा परियोजना, 2 गो परियोजना है झेलम नदी पर। कौन कौन? तुलबुल परियोजना और किशन गंगा परियोजना। तो इसका सहायक नदी किशन गंगा, लिदार, करवेश। सहायक नदियाँ VVI होते हैं दोस्तों। सहायक नदियाँ भी पूछ लिया जाता है परीक्षा के दृष्टि से, इसलिए सहायक नदियाँ अवश्य याद करें। अगला टॉपिक लेकर आया हूँ रावी नदी। ये चल रहा हूँ सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो अब अगला टॉपिक है रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों से, यानी कि रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा के पश्चिम दिशा से निकलती है। इसका प्रमुख प्रदेश हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तान हो गया। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर। अपवाद क्षेत्र 5,957 वर्ग किलोमीटर। अंत कहाँ होता है? तो चिनाब नदी में, झांग जिले के सीमा के बीच चिनाब नदी में होता है। रावी नदी पर कौन सा बांध है? चमेरा बांध, रंजीत सागर बांध, पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग धौलाधार के बीच प्रवाहित होती है। कौन नदी प्रवाहित होती है? तो हमारी रावी नदी। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का VVI क्लास हर परीक्षा के दृष्टि के नज़रिए से, इसलिए आज का क्लास देखना न भूलें। ब्यास नदी, इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर। प्रमुख प्रदेश पंजाब, पाकिस्तान। इसका अपवाद क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर। इसका अंत हरी के पास सतलज नदी। तो सतलज ब्यास नदी का सहायक नदी पार्वती, सैंज, तीर्थन, ऊहर। परियोजना ब्यास परियोजना, कहाँ में है? पंजाब में। बांध का नाम पोंग बांध।
अगला महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ चिनाब नदी। तो उद्गम स्थान लाहौर में बारालाचा दर्रा से। इसका प्रमुख प्रदेश हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान। कुल लंबाई 1180 किलोमीटर भारत। अपवाद क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर। अंत त्रिमु के निकट झेलम। सहायक नदी रावी चंद्रभागा नदी। परियोजनाएं रावी चिनाब नदी पर कौन कौन है? बगल लिहार बांध परियोजना, दुलहस्ती बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना। भारत के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन है? चिनाब नदी पर स्थित है। अगर मेरे बताने का नज़रिया अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जाना पहचाना चेहरा आदित्य राज। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर के निकट राकस ताल से। प्रमुख प्रदेश यानी कौन कौन देश से बहता है सतलज नदी? तो भारत हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया। भारत के राज्य से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कुल लंबाई 1500 किलोमीटर। भारत में 1050 किलोमीटर। अपवाद क्षेत्र 24,087 वर्ग किलोमीटर। इसका अंत मीन कोट के निकट सिंधु नदी में। इसकी सहायक नदियाँ सिप्ती, बांसपा। परियोजनाएं सतलज नदी पर बनी परियोजनाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो सरहिंद ट्रिक लेकर आया हूँ। सरहिंद सर इंदिरा कल नथ पहनकर भाग गई। तो सर से सरहिंद परियोजना, इंदिरा से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कोल से कोल परियोजना, नाथ से नाथपा सा झाकरी परियोजना, भाग से भाकड़ा नांगल परियोजना। सतलज नदी पर कौन सी बांध बांधी गई है? तो भाखड़ा बांध। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम ये लेकर आया हूँ दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास गंगा नदी के तंत्र आने वाले समय में रोज़ नए नए टॉपिक के साथ हर वीडियो में हर क्लास में आता रहूँगा। कल का जो क्लास रहेगा गंगा नदी के तंत्र के बारे में रहेगा। इसलिए अगर मेरे बताने का नज़रिया मेरे दृष्टि से अच्छा लगे या आपके दृष्टि से अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज सिंधु तंत्र से पूछे जाने वाले जितने प्रश्न थे आज हमने एक ही वीडियो में सारा सॉल्यूशन कर दिया है। अगर मेरे बताने का नज़रिया अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का क्लास यहीं तक, इसलिए क्लास ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर एग्ज़ाम के दृष्टि से सिंधु नदी तंत्र लेकर आया हूँ। भारत की प्रमुख नदी अपवाद तंत्र लेकर आया हूँ। कल की क्लास गंगा नदी तंत्र से रहेगी, इसलिए आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।